नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। आस्था के आगे दो धर्म की ऐसी दीवार टूटी, मानो यह गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता मिसाल बन गया। भागलपुर में हिंदू धर्मावलंबियों के साथ साथ एक मुस्लिम परिवार ऐसा है जो 3 पीढ़ियों से बूढ़ानाथ मंदिर प्रांगण में मां दुर्गा की प्रतिमा के पास मां जगत जननी को खुश करने के लिए शहनाई वादन करते चले आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि माता रानी ने 100 वर्ष पहले इस मुस्लिम परिवार की झोली भरी थी। तब से इस मुस्लिम परिवार को ऐसी आस्था जगी कि दो धर्म की दीवार मानो टूट ही गई। यह मुस्लिम परिवार नवरात्रि में सुबह शाम भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में कई पीढ़ियों से शहनाई वादन करते हैं। अपने इस पुरखों की परंपरा को उस्ताद इल्ला खान के परिवार ने अभी तक संजोए हुए है। माता रानी के प्रति इन परिवारों की अपार आस्था है। शहनाई के धुन से ही साधक और आसपास के लोग जागते हैं, मानो शहनाई की आवाज से सवेरा हो रहा हो। 2017 में उस्ताद इल्ला खान की मृत्यु के बाद उनके भाई नजाकत अली, काजिम हुसैन, जहांगीर हुसैन, उनके बड़े बेटे राशिद हुसैन, उनके बहनोई साजिद हुसैन, बड़े भाई जाहिर हुसैन और भतीजा आजम हुसैन ने इस परंपरा को अभी भी बरकरार रखा है। शहनाई वादन के समय राग भैरव, राग भैरवी, राग दुर्गा, राग बागेश्वरी, राग दरबारी जैसे कई रागों से पूरा मंदिर परिसर और आसपास के इलाके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हम यही कहेंगे कि इल्ला खां को जो भी मिला है यहाँ से मिला हुआ है। इल्ला खां का नाम यहाँ से हुआ है और इल्ला खां हमारे भाई भी लगते थे, वो हमारे समधी भी लगते थे। उन्होंने यहाँ जो है बहुत अच्छा बजाया, बहुत बढ़िया नाम कमाया। ये पिछले 40 सालों से मेरे पिताजी यहाँ जो है शहनाई बजाते थे और ये जो है हमारी पारंपरिक प्रथा है और इस हिसाब से जो है जब तक हम लोग का जीवन है इस चीज़ को लेकर चलते रहेंगे, इस शैली को लेकर चलते रहेंगे। जो है सन 1984 से हम लोगों ने, मेरे स्वर्गीय भाई उस्ताद इल्ला खान यहाँ बजाते थे। आज मैं उसी परंपरा को निभा रहा हूँ। उस साल से मैं साथ में उनका संगत करता था, तबला बजाता था और आज ये मेरे पूरे परिवार के लोग हैं जो ये परंपरा को निभा रहे हैं। नवगछिया NH 31 से 1 किलोमीटर दूर तेतरी गांव में भव्य दुर्गा मंदिर है। मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। बिहार झारखंड में सबसे शक्तिशाली मंदिर के रूप में तेतरी दुर्गा मंदिर जाना जाता है। इस मंदिर का इतिहास 425 साल पुराना है। बताया जाता है कि 425 वर्ष पूर्व पास के कलवलियाधार में खरी के काजी कोरैया से मेड़ बहकर आया था। तेतरी के लोगों के सपने में मां दुर्गा आई और मेड़ की जानकारी दी और कहा उस पर प्रतिमा स्थापित करें, जिसके बाद लोग कलवलियाधार पहुंचे और मेड़ को लाया। कुछ ही देर में काजी कोरैया के लोग मेड़ ले जाने के लिए आए तो मेड़ टस से मस नहीं हुआ। तेतरी के लोगों ने समीप में ही मेड़ स्थापित किया था। स्थापना के वर्षों बाद यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ। सबसे खास बात यह है कि यहाँ मां दुर्गा वैष्णो के रूप में है। यहाँ जीव के बलि के बदले कोढ़ा की बलि पड़ती है। दुर्गा पूजा के समय मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है। विजयादशमी को काफी भव्य तरीके से प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के समय श्रद्धालुओं की संख्या लाखों से ऊपर जाती है। इस मंदिर में बिहार झारखंड के कई जिलों के लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बहुत मंदिर पुराना है। 23/7/1999 में ये मंदिर स्थापित हुआ है। इसके पहले का गप हम नहीं कर सकते हैं। ये जो मंदिर है, ये काजी कोरैया गांव है, इस नदी खड़ी के बगल में। वही मंदिर गांव से बाहर कलवरिया धार में आया था। आया तो मंदिर में उसको मंदिर आवाज़ दिया, हमको बचाइए बचाइए। बस तेतरी गाँव के लोग सब गए, उसको हाथ दिए रुके, तब वहाँ सब लोग गए, तब वहाँ से उठा करके यहाँ पर आए, पान प्रतिष्ठा हुआ, फुलास हुआ, तब मंदिर वहाँ का स्थापित हुआ। वाली महिमा का मंदिर का तो महिमा अपरंपार है। यहाँ पर जो भी खाली हाथ आते हैं वो झोली भर कर ही जाते हैं। इनके मंदिर का महिमा का कोई लिमिट नहीं है। भक्तजन बहुत दूर दूर से आते हैं। इसका एक संक्षिप्त इतिहास हम बताना चाहते हैं कि 1600 ईस्वी में ऐसा किंवदंती है कि एक मेर गंगा में बहकर कलवलियाधार के निकट आई हुई थी, जहाँ पर वो मेर कहा जाता है काजी कोरैया वाले का था, जिसको कि स्वप्न आया था तेतरी वाले को कि वो जाके मेर को देखे। वो लोग गए मेर को देखने और मेरे को उठाया भी। यहाँ पे काजी कोरैया वाले लोग भी आए मेरे को वापस ले जाने के लिए, लेकिन वह मेरे टच से मस नहीं हुई।
फिर तितरी वाले भी उस मेयर को लाना चाहते थे दूसरे जगह, लेकिन वो मेयर टस से मस नहीं हुई। आज जो मेयर जहाँ पर थी वहीं पर मेरे पे आज आप ऐतिहासिक और भव्य मंदिर देख रहे हैं। अंग जनपद भागलपुर में सैकड़ों जगहों पर माता दुर्गा की प्रतिमा बैठाई गई है। आस्था और भव्यता के लिहाज से भागलपुर के शहरी आबादी के बीच मारवाड़ी पाठशाला, मुंदी चौक, कचहरी चौक, महासे ड्योढ़ी, मनस्कामना मंदिर, कालीबाड़ी और दुर्गाबाड़ी प्रमुख है। उन जगहों पर अष्टमी, नौवीं और 10वीं के दिन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। बात अगर पंडाल निर्माण और उनकी भव्यता की करें तो मारवाड़ी पाठशाला में रोम के वेटिकन सिटी के स्वरूप का पंडाल बनाया गया है, जिसका आकार 100 फीट चौड़ा, 80 फीट लंबा है। उसी तरह गढ़िया मुंडीचक में अमेरिकन चर्च का पंडाल बनाया गया है। कालीबाड़ी में गोपीनाथ मंदिर का पंडाल है तो कचहरी चौक पर रजरप्पा के छिन्नमस्तिका मंदिर का स्वरूप दिया गया है। वो बहुत रोज हो गया। कितना बरस? 20 बरस, 30 बरस, 40 साल हो गया। 40 साल। भागलपुर में कब से बना? भागलपुर में करीब 30 साल से आते हैं कंटिन्यू। पिछले बरस भी आपने बनाया? नहीं, उसका अगला वर्ष 4 साल पहले आए थे। समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुरत कुमार सेन की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग और पंचायत भवनों की समीक्षात्मक बैठक की गई। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित पंचायती राज विभाग के अधिकारी सहित अनुमंडल पदाधिकारी के साथ साथ विभाग से जुड़े कर्मियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान शिक्षा विभाग के द्वारा विभिन्न स्कूलों में बेंच और डेस्क की कमी को दूर करने को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया था। इस पर कितना काम हुआ है इसको लेकर समीक्षा की गई। वहीं इसके साथ साथ स्कूलों में क्या क्या कमी है इसकी भी जानकारी ली गई। पंचायत भवन के क्या हाल है इसके बारे में भी विस्तार से जिलाधिकारी ने रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद पंचायत भवनों को भी ठीक करने को लेकर निर्देश दिए जाएंगे। जर्जर पड़े पंचायत भवनों की सूची भी विभाग से मांगी गई है। भागलपुर के आम युवाओं द्वारा स्थानीय सैंडिस कंपाउंड के गेट के पास आतंकवाद के विरोध में इजरायल के समर्थन में प्रदर्शन किया गया, जिसमें अंकित कुमार, सानू सिंह, सौरभ झा, सुजीत ने कहा कि भारत किसी युद्ध के समर्थन में नहीं, न कभी आतंकवाद के समर्थन में रहा है। इजरायल में छोटे छोटे बच्चों का निर्मम हत्या की जा रही है। संपूर्ण भारतवासी की संवेदनाएं और प्रार्थना निर्दोष पीड़ित व उनके परिजन तथा संपूर्ण इजरायल के साथ है। हम इस कठिनाई के समय में इजरायल के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। भारत सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की निंदा करता है। संपूर्ण हिंदुस्तानवासी इजरायल के समर्थन में खड़ा है, क्योंकि पूर्व से भी देखा गया है कि इजरायल और हिंदुस्तान की मित्रता जैसे रही है, चाहे वह किसी भी प्रकार में हो। जिस प्रकार से हमास के कट्टरपंथियों द्वारा, इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा जिस प्रकार से वहाँ पे आम नागरिकों को कुचला जा रहा है, इसकी उनके इजरायल के आम नागरिकों के समर्थन में पूरी संवेदनाएं भारत की है। और भारत पूरे विश्व में कहीं भी इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा हमला किया जाएगा, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतवासियों को भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पे भी कुछ करेंगे।